शैमुषी भाग 1 का 9वां पाठ सिकता सेतु लेकर। इस पाठ में एक बालक तपस्या द्वारा विद्या प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिसका मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं भगवान इंद्र पुरुष वेश में आते हैं। कथा में आगे क्या होता है, पढ़ते हैं पाठ। सिकता सेतु। सिकता सेतु, सिकता यानी रेत मिट्टी और सेतु यानी पुल अर्थात मिट्टी का पुल। ततः प्रविशति तपस्या रतः तपोदत्तः। ततः इसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है, तपस्या रतः तपस्या में लीन, तपोदत्तः तपोदत्त नाम का युवक। तपोदत्तः तपोदत्त कहता है, अहम अस्मि तपोदत्तः। अहम मैं, अस्मि हूँ, तपोदत्तः मैं तपोदत्त हूँ। बाल्य पितृचरणैः क्लेशमानोऽपि विद्याम नाधीतवान अस्मि। बाल्य यानी बाल्यकाल में, बचपन में, पितृचरणैः पिता के चरणों द्वारा, क्लेशमानोऽपि क्लेशमानः प्लस अपि यानी व्याकुल होता हुआ भी, यानी पिता के द्वारा अत्यधिक डांट फटकार लगाए जाने के बाद भी विद्याम न अधीतवान अस्मि पढ़ाई नहीं की। तस्मात् इसी कारण से सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो भवम्। तस्मात् इसी कारण से सर्वैः सभी कुटुम्बिभिः परिवार वालों के द्वारा, मित्रैः मित्रों के द्वारा, ज्ञातिजनैश्च च यानी और, ज्ञातिजनैः यानी बंधु बांधवों के द्वारा, गर्हितो भवम् गर्हितः प्लस अभवम्, गर्हित यानी निंदित अपमानित, अभवम हुआ यानी पढ़ाई न किए जाने के बाद मैं परिवार वालों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और बंधु बांधवों के द्वारा अपमानित हुआ। ऊर्ध्वम निश्वस्य, ऊर्ध्वम यानी ऊपर की ओर, निश्वस्य सांस लेकर। हा विधे कहता है, हे विधाता, किम इदम मया कृतम। किम इदम, इदम यानी यह, मया मेरे द्वारा, किम कृतम क्या किया गया, ये मैंने क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, तदा यानी उस समय, कीदृशी कैसी, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि, आसीत था यानी मैं कैसी दुष्ट बुद्धि वाला था उस समय। एतदपि न चिंतितम, एतद अपि यानी यह भी, न चिंतितम नहीं सोचा, यत की, परिधानैरलंकारैः भूषितोऽपि न शोभते, नरो निर्मणि भोगी व सभायाम यदि वा गृहे। इस श्लोक को अन्वय के माध्यम से समझते हैं। परिधानैः अलंकारैः, परिधान यानी वस्त्र अच्छे कपड़ों के द्वारा, अलंकारैः गहनों के द्वारा, भूषितः सुशोभित होने के बाद, अपि भी यानी अच्छे वस्त्र धारण करने के बाद और अच्छे गहने पहनने के बाद भी, नरः यानी मनुष्य, विद्याम विना ज्ञान के बिना, विद्या के बिना, निर्मणि भोगी व, निर्मणि यानी बिना मणि वाला, भोगी इव, भोगी यानी सांप, इव यानी के समान, बिना मणि वाले सांप के समान, सभायाम सभा में, यदि वा या फिर गृहे घर में, न शोभते सुशोभित नहीं होता है, यानी जिस प्रकार बिना मणि वाला सांप सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य चाहे कितने भी अच्छे वस्त्र धारण करे, कितने ही अच्छे गहने धारण करे, लेकिन बिना विद्या के वह सुशोभित नहीं होता। अतः हमें विद्या जरूर ग्रहण करनी चाहिए। ये हैं कठिन शब्दार्थ। किंचित विमृश्य यानी कुछ विचार करके, भवतु ठीक है, किम एतेन इससे क्या यानी ऐसा सोचने से अब क्या लाभ। दिवसे मार्ग भ्रांतः दिन में मार्ग भटका हुआ, रास्ता भूला हुआ, संध्याम यावत शाम तक, यदि गृहम उपैति यदि घर आ जाता है, तदपि वरम, वरम यानी श्रेष्ठ है, तदपि तो भी, यदि सुबह का रास्ता भटका हुआ व्यक्ति शाम तक घर आ जाता है तो भी अच्छा है। नासौ भ्रांतो मन्यते, असौ यानी वह व्यक्ति, भ्रांतो न मन्यते भटका हुआ नहीं माना जाता। अतो हम अतः मैं, इदानीम तपश्चर्यया विद्यामवाप्तुम प्रवृत्तोस्मि। इदानीम यानी अब इस समय, तपश्चर्यया तपस्या के द्वारा, विद्यामवाप्तुम विद्या ग्रहण करने के लिए, प्रवृत्तस्मि प्रवृत्त हूँ यानी तत्पर हूँ। तभी जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, जल उच्छलन ध्वनि श्रूयते यानी पानी के उछलने की आवाज सुनाई देती है। तो तपोदत्त कहता है, अये कुतोयम कल्लोलोच्छलन ध्वनि,
अये अरे कुतः अयम, अयम यानी यह, कल्लोल उच्छलन ध्वनि, कल्लोल यानी तरंग अर्थात पानी की लहरें, उच्छलन यानी उछलने की, ध्वनि आवाज, कुतः कहां से, यह पानी की लहरें उछलने की आवाज कहां से आ रही है। महामत्स्यो मकरो वा भवेत, महामत्स्यो, मत्स्य कहते हैं मछली, और महामत्स्यो यानी बड़ी मछली, मकरो यानी मगरमच्छ, वा या भवेत होना चाहिए, जरूर कोई बड़ी मछली या फिर मगरमच्छ है। पश्यामि तावत, तो मैं देखता हूं, जाकर देखता है। पुरुषम एकम सिकताभिः सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा, पुरुषम एकम, एकम पुरुषम यानी एक व्यक्ति को, सिकताभिः मिट्टी के द्वारा, सेतु निर्माण प्रयासम, सेतु यानी पुल, निर्माण यानी बनाने का, प्रयासम प्रयास कोशिश, कुर्वाणम करते हुए, दृष्ट्वा देख करके, सहासम हंसते हुए कहता है। हंत खेद है, बड़े दुख की बात है। नास्त्य भावो जगति मूर्खाणाम, जगति यानी संसार में, नास्ति अभावो कमी नहीं है, मूर्खाणाम मूर्खों की, संसार में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम, तेज बहाव वाली नदी में, मूढ़ोयम अयम मूढ़ः, यह मूर्ख व्यक्ति, सिकताभिः मिट्टी के द्वारा, सेतुम निर्मातुम प्रयतते, पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा है, पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये हैं कठिन शब्दार्थ। साट्टहासम पार्श्वमुपेत्य, साट्टहासम अट्टहास सहित यानी ठहाका लगाकर जोर जोर से हंसते हुए, पार्श्वम उपेत्य, पार्श्व यानी पास में, उपेत्य जाकर, जोर जोर से हंसता हुआ उस पुरुष के पास जाकर कहता है। भो महाशय, हे महानुभाव, हे महाशय, किमिदम विधीयते, यह क्या किया जा रहा है। अलम अलम तव श्रमेण, अलम अलम बस करो तव श्रमेण, तुम्हारा यह परिश्रम बंद करो। पश्य देखो, और एक श्लोक कहता है। रामो बबंधयम सेतुम शिलाभिर्मकरालये, विदधद बालुकाभिस्तम यासि त्वम अतिरामताम। इस श्लोक को अन्वय के माध्यम से समझते हैं। रामः मकरालय यम सेतुम शिलाभि बबंध, रामः यानी राम ने, मकरालय समुद्र में, यम सेतुम जिस पुल को, शिलाभि शिलाओं के द्वारा, पत्थरों के द्वारा, बबंध बांधा यानी बनाया, तम उसी पुल को, वैसे ही पुल को, बालू का भी, बालू रेत के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, विदधत बनाते हुए, तुम अतिरामताम, अतिरामता यानी राम से भी बढ़कर होने की स्थिति, यासी प्राप्त कर रहे हो, यानी जिस पुल को भगवान राम ने पत्थरों के द्वारा बनाया, वैसा ही पुल तुम मिट्टी द्वारा बनाकर भगवान राम से भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हो। चिंतय तावत, जरा सोचिए। सिकताभिः क्वचित सेतुः कर्तुम युज्यते, सिकताभिः मिट्टी के द्वारा, क्वचित कभी, सेतुः पुल, कर्तुम युज्यते किया जा सकता है, यानी मिट्टी से कभी पुल बनाया जा सकता है क्या। पुरुषः पुरुष कहता है, यानी जो पुरुष के वेश में भगवान इंद्र हैं, वो कहते हैं। भोस तपस्विन, भो तपस्वी यानी हे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोषि, कथम यानी किस प्रकार, क्यों, माम मेरा मुझे, अवरोधम करोषि रोक रहे हो, मुझे पुल बनाने से क्यों रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्नेन यानी प्रयत्न करने से, कोशिश करने से, किम न सिद्धम भवति क्या सिद्ध नहीं होता, यानी क्या नहीं किया जा सकता, अर्थात हर काम किया जा सकता है। का आवश्यकता शिलानाम, शिलानाम यानी पत्थरों की, का आवश्यकता क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। सिकताभिरेव सेतुम करिष्यामि, सिकताभिः एव मिट्टी के द्वारा ही, सेतुम करिष्यामि पुल बनाऊंगा, स्वसंकल्प दृढ़तया अपने दृढ़ संकल्प से मैं मिट्टी के द्वारा ही पुल बनाऊंगा। तपोदत्तः, तपोदत्त कहता है, आश्चर्यम किम सिकताभिरेव सेतुम करिष्यसि, क्या मिट्टी से ही पुल बनाओगे, बड़े आश्चर्य की बात है। सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, सिकता यानी मिट्टी, जल प्रवाहे जल के बहाव में, स्थास्यन्ति किम क्या ठहरती है, यानी पानी के तेज बहाव में मिट्टी कभी ठहरती है क्या।
भवता चिंतितम न वा, भवता यानी आपके द्वारा, चिंतितम विचार किया गया, न वा यानी या न नहीं, आपने इस पर विचार किया या नहीं किया। ये कठिन शब्दार्थ। पुरुषः पुरुष तपोदत से सोत्प्रासम यानी मजाक उड़ाते हुए, खिल्ली उड़ाते हुए कहते हैं। चिंतितम चिंतितम सोच लिया। सम्यक चिंतितम अच्छी तरह से सोच लिया, अच्छी तरह से विचार कर लिया। नाहम सोपान सहायतया अधिरोढ़ुम विश्वसिमि, ना हम अहम यानी म, सोपान सहायतया यानी सीढ़ियों की सहायता से, अधिरोढ़ुम चढ़ने में, न विश्वसिमि विश्वास नहीं करता हूं, यानी मैं किसी भी ऊंची अट्टालिका यानी ऊंचे भवन पर सीढ़ियों से चढ़ने में विश्वास नहीं करता। समुत्प्लुत्येव गंतुम क्षमोस्मि, समुत्प्लुत्य यानी उछलकर, छलांग लगाकर, एव ही गंतुम जाने में, क्षमः अस्मि सक्षम समर्थ, अस्मि यानी हूं, मैं सीढ़ियों से चढ़ने में विश्वास नहीं करता, ऊंचे से ऊंचे भवन पर मैं छलांग लगाकर ही चढ़ने में समर्थ हूं। तपोदत्त तपोदत्त सव्यंग्यम व्यंग्य करता हुआ, कटाक्ष करता हुआ कहता है। साधु साधु बहुत अच्छे। आंजनेयम में प्रतिक्रामसी, आंजनेयम अपि अतिक्रामसी, आंजनेयम यानी हनुमान जी को, अपि भी, अतिक्रामसी लांग रहे हो, पीछे छोड़ रहे हो। वाह, मिट्टी से पुल बनाकर भगवान राम को पीछे छोड़ रहे हो और छलांग लगाकर ऊंचे से ऊंचे भवन पर चढ़ने की कोशिश करके आप तो हनुमान जी को भी पीछे छोड़ रहे हो। बहुत अच्छा। पुरुषः पुरुष सविमर्शम विचार सहित यानी अच्छी तरह से विचार करके कहता है। कोत्र संदेह अत्र कह संदेह, इसमें क्या संदेह है, इसमें कोई शक नहीं है। किंच क्योंकि विना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभीरेव केवलम, यदि विद्यावशेष्युस्ते सेतुरेश तथा मम। इस श्लोक का अर्थ अन्वय के माध्यम से समझते हैं। यदि लिप्यक्षर ज्ञानम विना केवलम तपो भी एव विद्या ते वशे स्युः, यदि लिप्यक्षर ज्ञानम विना, लिपि अक्षर ज्ञानम विना यानी बिना लिपि और अक्षरों के ज्ञान के ही, केवलम तपो भी केवल तपस्या के द्वारा, एव ही विद्या ते वशे स्युः विद्या तुम्हारे वश में हो सकती है, तथा वैसे ही एषः सेतु यह पुल मम मेरे स्यात हो सकता है, यानी जिस प्रकार तुम बिना लिपि और अक्षरों के ज्ञान के पढ़ाई कर सकते हो, वैसे ही मैं बिना पत्थरों के केवल मिट्टी से ही यह पुल बना सकता हूं। ये हैं कठिन शब्दार्थ। तपोदत्त तपोदत्त सवैलक्ष्यम आत्मगतम, सवैलक्ष्यम यानी लज्जा पूर्वक, शर्माते हुए, आत्मगतम अपने आप से कहता है, मन ही मन कहता है। अरे मामेवोद्दिश्य भद्र पुरुषोयम अधिक्षिपति, माम एव उद्दिश्य मुझे ही उद्देश्य यानी लक्ष्य करके, अयम भद्र पुरुषः यह भद्र पुरुष, यह भला आदमी, अधिक्षिपति आरोप लगा रहा है, यह भला आदमी तो मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। नूनम सत्यमत्र पश्यामि, नूनम यानी निश्चित रूप से, निश्चय ही, अत्र सत्यम पश्यामि सच्चाई देख रहा हूं, लेकिन इसकी बात में सच्चाई है। अक्षर ज्ञानम विनैव अक्षरों के ज्ञान के बिना ही, वैदुष्यम अवाप्तुम विद्वता प्राप्त करना, अभिलषामि चाह रहा हूं, मैं बिना अक्षरों के ज्ञान के ही विद्वता यानी विद्या प्राप्त करना चाह रहा हूं। तदियम भगवत्याः शारदायाः अवमानना, तद इयम यानी यह तो भगवत्याः शारदायाः भगवती शारदा का यानी माँ सरस्वती का अवमानना तिरस्कार है, अपमान है। गुरु गृहम गत्वैव, गुरु गृहम गुरु के घर यानी गुरुकुल में, गत्वा एव जाकर ही, विद्याभ्यासो मया करणीयः विद्या का अभ्यास, मया यानी मेरे द्वारा, करणीयः किया जाना चाहिए, यानी मुझे गुरु के घर अर्थात गुरुकुल में जाकर ही विद्या ग्रहण करनी चाहिए। पुरुषार्थैरेव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थै एव परिश्रम से ही, लक्ष्यम प्राप्यते लक्ष्य प्राप्त किया जाता है, ऐसा मन ही मन सोचता है। इसके पश्चात प्रकाशम प्रकट रूप में कहता है, यानी उस पुरुष से कहता है। भो नरोत्तम, हे नरोत्तम, हे नरश्रेष्ठ,
ना हम जाने न अहम जाने, मैं नहीं जानता। यत की कोस्ति भवान, भवान कह अस्ति, आप कौन हो। परंतु भवद्भिः, परंतु आपके द्वारा, उन्मीलितम में नयन युगलम, में यानी मेरे, नयन युगलम दोनों आंखें, उन्मीलितम खोल दी गई, आपने मेरी आंखें खोल दी। तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रयत्नमानः, तपो मात्रेण केवल तपस्या के द्वारा ही, विद्याम अवाप्तुम विद्या प्राप्त करने के लिए, प्रयत्नमानः प्रयत्नमान हूँ यानी प्रयत्न कर रहा हूँ। अहम अपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, अहम अपि मैं भी, सिक्ताभिरेव सिक्ताभिः एव यानी मिट्टी के द्वारा ही, सेतु निर्माण प्रयासम पुल बनाने का प्रयास, करोमि कर रहा हूँ। यानी केवल तपस्या के द्वारा विद्या ग्रहण करना मिट्टी से पुल बनाने के जैसा ही काम है। तदिदानीम, तत् प्लस इदानीम, तो अब मैं विद्याध्ययनाय विद्या अध्ययन के लिए, गुरुकुलम एव गच्छामि, गुरुकुल जा रहा हूँ। मैं विद्या अध्ययन के लिए अब गुरुकुल में जा रहा हूँ। स प्रणामम गच्छति, स प्रणामम यानी प्रणाम सहित, अर्थात पुरुष वेशधारी भगवान इंद्र को प्रणाम करते हुए गच्छति जाता है। इस कथा से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। कह बाल्ये विद्याम न अधीतवान, किसने बचपन में विद्या ग्रहण नहीं की। तपोदत्तः, तपोदत्त ने। तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति, तपोदत्त किसके द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए तत्पर है। तपश्चर्या, तपस्या के द्वारा। मकरालय कह शिलाभिः सेतुम बबंध, समुद्र में शिलाओं से सेतु किसने बनाया। रामः, राम ने। मार्ग भ्रांतः संध्याम कुत्र उपैति, रास्ता भटका हुआ शाम तक कहाँ आ जाता है। गृहम, घर। पुरुषः सिक्ताभिः किम करोति, पुरुष मिट्टी से क्या कर रहा है। सेतु निर्माणम, पुल का निर्माण। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे लिखे इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। अनधीतः तपोदत्तः कई गर्हितो भवत, अनधीतः न पढ़ा हुआ, तपोदत्तः तपोदत्त यानी पढ़ाई न करने के बाद तपोदत्त कई किन के द्वारा, गर्हितो भवत निंदित यानी अपमानित हुआ। अनधीतः तपोदत्तः कुटुंबी भी मित्रैः ज्ञाति जनैश्च गर्हितो भवत, अध्ययन न करने के बाद तपोदत्त परिवार वालों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और बंधु बांधवों के द्वारा अपमानित हुआ। तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो भवत, तपोदत्त किस प्रकार विद्या प्राप्त करने के लिए तत्पर हुआ। तपोदत्तः तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो भवत, तपोदत्त तपस्या के द्वारा विद्या ग्रहण करने के लिए तत्पर हुआ। तपोदत्तः पुरुषस्य काम चेष्टाम दृष्ट्वा अहसत, तपोदत्त पुरुष की किस चेष्टा को देख करके हंसा। तपोदत्तः सिक्ताभिः सेतु निर्माणस्य प्रयासम कुर्वाणम पुरुषम दृष्ट्वा अहसत, तपोदत्त मिट्टी से पुल बनाने का प्रयास करते हुए पुरुष को देखकर हंसा। तपो मात्रेण विद्याम प्राप्तुम तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः, तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के उसके प्रयास यानी तपोदत्त के प्रयासों को कैसा कहा है। तपो मात्रेण विद्याम प्राप्तुम, तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के, तस्य प्रयासः तपोदत्त के प्रयास को, सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासः कथितः मिट्टी द्वारा पुल बनाने के प्रयास के समान कहा है। अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः, अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया। अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः, अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में गया। तीसरा प्रश्न है, भिन्न वर्गीयम पदम चिनुत, दिए गए इन शब्दों में जो भिन्न शब्द है उसको चुनिए। जैसे अधिरोढ़ुम चढ़ने के लिए, गंतुम जाने के लिए, सेतुम पुल, निर्मातुम बनाने के लिए, तो इसमें अलग शब्द है सेतुम पुल। निश्वस्य यानी सांस लेकर, चिंतय सोचो, विमृश्य विचार करके, उपेत्य जा करके, तो इसमें अलग शब्द है चिंतय, क्योंकि ये तीनों शब्द लप प्रत्यय से बने हैं और ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है।
विश्वसिमि विश्वास करता हूँ, पश्यामि देखता हूँ, करिष्यामि करूंगा, अभिलषामि चाहता हूँ। तो ये तीनों शब्द वर्तमान काल के हैं और करिष्यामि भविष्य काल का, तो भिन्न हुआ करिष्यामि। तपो भी तपस्या के द्वारा, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि, सिकता भी मिट्टी के द्वारा, कुटुंबी भी परिवार वालों के द्वारा, तो भिन्न शब्द है दुर्बुद्धि ही। यानी ये तीनों तृतीया विभक्ति के रूप हैं और ये प्रथमा विभक्ति। रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मई प्रयुक्तानि, रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं बताइए। अलम अलम तब श्रमेण, तुम्हारा परिश्रम बंद करो, तो तब ये शब्द किसके लिए आया? पुरुषाय, पुरुष के लिए। न अहम सोपान मार्गैर अट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसिमि, मैं सोपान की सहायता से यानी सीढ़ियों की सहायता से अट्टालिका पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता, तो ये अहम किसके लिए आया? पुरुष के लिए। चिंतितम भवता नैवा, आपके द्वारा विचार किया गया या नहीं, तो किसके द्वारा? पुरुष के द्वारा, तो ये शब्द आया है पुरुषाय, पुरुष के लिए। गुरु गृहम गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः, गुरु के घर जाकर ही मेरे द्वारा विद्या का अभ्यास किया जाना चाहिए, तो किसके द्वारा? तपोदत्त के द्वारा, तो ये शब्द आया है तपोदत्त के लिए। भवद भी उन्मीलितम में नयन युगलम, आपके द्वारा मेरे नेत्र खोल दिए गए, तो मैं किसके? तपोदत्त के, तो यह शब्द किसके लिए आया? तपोदत्त के लिए। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि कथनानि, नीचे लिखे हुए ये कथन कह कम प्रति कथयति, कौन किसके प्रति कहता है बताइए। हा विधे, हे विधाता, किम इदम मया कृतम, ये मेरे द्वारा क्या किया गया, यानी मैंने क्या किया। किसने कहा? तपोदत्तः, तपोदत्त ने, आत्मानम, स्वयं से। भो महाशय किमिदम विधीयते, हे महाशय ये क्या कर रहे हो। किसने कहा? तपोदत्तः पुरुषम, तपोदत्त ने पुरुष से कहा। बोस तपस्विन कथम माम उपरुणत्सि, हे तपस्वी मुझे क्यों रोक रहे हो। किसने कहा? पुरुषः तपोदत्तम, पुरुष ने तपोदत्त से। सिकताः जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, मिट्टी जल के बहाव में ठहरती है क्या। किसने कहा? तपोदत्तः पुरुषम, तपोदत्त ने पुरुष से। ना हम जाने कोस्ति भवान, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। तपोदत्तः पुरुषम, तपोदत्त ने पुरुष से कहा। अगला प्रश्न है स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत, गहरे लिखे इन शब्दों के आधार पर प्रश्न वाक्यों का निर्माण कीजिए। तपोदत्तः तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तोस्ति, तपोदत्त तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए तत्पर है, तो किसके द्वारा? तो हम लिखेंगे तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तोस्ति, तपोदत्त किसके द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए तत्पर है। तपोदत्तः कुटुंबी भी मित्रैः गर्हिता अभवत, तपोदत्त परिवार वालों के द्वारा, मित्रों के द्वारा अपमानित हुआ। तो कौन अपमानित हुआ? तो कौन को हम लिखते हैं कह। कह कुटुंबी भी मित्रैः गर्हिता अभवत, कौन परिवार वालों और मित्रों के द्वारा अपमानित हुआ। पुरुषः नद्याम सिकताभिः सेतुम निर्मातुम प्रयतते, पुरुष नदी में मिट्टी द्वारा पुल बनाने का प्रयत्न करता है। तो कहाँ पुल बनाने का प्रयास कर रहा है? तो हम लिखेंगे पुरुषः कस्याम, यानी किस में, कुत्र कहाँ पर, सिकताभिः सेतुम निर्मातुम प्रयतते, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। पुरुष किस में या कहाँ पर मिट्टी द्वारा पुल बनाने का प्रयत्न करता है। तपोदत्तः अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति, तपोदत्त बिना अक्षरों के ज्ञान के ही वैदुष्य यानी विद्वता प्राप्त करना चाहता है। तो किसके बिना? तो हम लिखेंगे कम विना। तपोदत्तः कम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति, तपोदत्त किसके बिना ही विद्वता प्राप्त करना चाहता है। तपोदत्तः विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत, तपोदत्त विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में गया। तो किसके लिए गया? तो प्रश्न बनेगा तपोदत्तः किमर्थम गुरुकुलम अगच्छत, तपोदत्त किस लिए, किस कारण से गुरुकुल में गया। गुरु गृहम गत्वैव विद्याभ्यासः करणीयः, गुरु के घर यानी गुरुकुल जाकर ही विद्या का अभ्यास किया जाना चाहिए। तो कहाँ जाकर? तो लिखेंगे कुत्र गत्वैव विद्याभ्यासः करणीयः, कहाँ जाकर ही विद्या का अभ्यास किया जाना चाहिए।
अगला प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखत। उदाहरण के अनुसार यहाँ लिखे गए इन विग्रह पदों का समस्त पद बनाकर लिखिए। जैसे संकल्पस्य सातत्येन, संकल्प सातत्येन। जो विभक्ति चिन्ह इन शब्दों में यहाँ दिया है उसको हटा करके दोनों पदों को मिलाकर यहाँ लिखना है। तो अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षर ज्ञानम। सिकतायाः सेतुः, सिकता सेतुः। पितुः चरणैः, पितृचरणैः। गुरोः गृहं, गुरुगृहं। विद्याया अभ्यासः, विद्याभ्यासः। अगला प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानाम समस्त पदानाम विग्रहम कुरुत। उदाहरण के अनुसार इन समस्त पदों का विग्रह करके लिखिए। नयन युगलम, नयनयोः युगलम। आंखों का जोड़ा। जल प्रवाहे, जलस्य प्रवाहे। जल के प्रवाह में, बहाव में। तपश्चर्यया, तपसः चर्यया। जलोच्छलन ध्वनि, जलस्य उच्छलन ध्वनि। पानी के उछलने की आवाज। सेतु निर्माण प्रयासः, सेतु निर्माणस्य प्रयासः। अगला प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकात् पदम आदाय नूतनम वाक्य द्वयम रचयत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए इन शब्दों के आधार पर दो नए वाक्यों का निर्माण कीजिए। पहला उदाहरण है, अलम चिंतया, चिंता करना बंद करो। अलम योगे तृतीया, अलम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी अलम शब्द के साथ जो शब्द आता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो भय शब्द का प्रयोग हमें करना है। अलम भयेन, डरो मत। कोलाहल शब्द से बनेगा अलम कोलाहलेन, कोलाहल करना बंद करो यानी शोर मत करो। अगला उदाहरण है, माम अनु सह गच्छति, मेरे पीछे वह जाता है, मेरे पीछे पीछे वह जाता है। अनु योगे द्वितीया, अनु शब्द के साथ जो शब्द आता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो गृह शब्द का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है। वाक्य है, गृहम अनु उपवनम अस्ति, घर के पीछे बगीचा है। पर्वत शब्द से पर्वतम अनु ग्रामाः सन्ति, पर्वत के पीछे गांव हैं। अगला उदाहरण है, अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि, बिना अक्षरों के ज्ञान के ही विद्वता प्राप्त करना चाहते हो। विना योगे द्वितीया, विना के साथ जो शब्द आता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यहाँ परिश्रम शब्द से वाक्य बनाना है। परिश्रमम विना लक्ष्य प्राप्ति ही न भविष्यति, परिश्रम के बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। अभ्यास शब्द से अभ्यासम विना सफलता न लभ्यते, अभ्यास के बिना सफलता प्राप्त नहीं होती। अगला उदाहरण है, संध्याम यावत गृहम उपेति, शाम तक घर आ जाता है। यावत योगे द्वितीया, यावत शब्द के साथ जो शब्द आता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे संध्याम यावत, शाम तक। इसी प्रकार मास शब्द से वाक्य बनेगा, मासम यावत अत्रैव तिष्ठ, महीने भर तक। अत्रैव यानी यहीं ठहरो, यहीं रुको। वर्ष, वर्षम यावत विद्याध्ययनम कुरु, वर्षम यावत यानी वर्ष भर तक, साल भर तक विद्या का अध्ययन कीजिए। ये था पाठ सिकता सेतु। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।